भगवा गुरुओं के चेले नजर आ रहे हो तो एक चेला भगवा गुरुओं का ये देश चलाएगा। काश इस मौके पर कुछ शिक्षाविद, वैज्ञानिक, लेखक, पढ़े लिखे लोग, मजदूर और वो 2 राष्ट्रपति दलित उनके साथ आपकी फोटो होती। उपवास रखते हैं, मां भवानी की पूजा करते हैं और गुजरात में मां भवानी को माना जाता है। लेकिन ये उपवास रखने वाला नौ दुर्गा का जो अपनी बेटियों का सम्मान नहीं रख पाता, वो कितना असंवेदनशील है। इस राजा को पापियों की श्रेणी में कहा जाता है। दोस्तों नमस्कार। ताश के 52 पत्तों की याद दिलाना चाहूंगा। ताश के 52 पत्तों में गुलाम होता है और गुलाम के हाथ में एक राजदंड होता है। जी हां, यह तस्वीरें देखते रहिए। इन तस्वीरों के सहारे कुछ कहानियां आज आपको बताने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं कि किस तरह हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में झोंका गया, किस तरह से हिंदुस्तान को बेचा गया। एक आदमी ने ऐसा काम किया जो पाकिस्तान चाहता था और सारे विदेशी मुल्क चाहते थे कि हिंदुस्तान जो है बर्बाद हो जाए। तो बर्बादी कहीं और नहीं ढूंढी जाती, यहां देश में ही कुछ गद्दार ऐसे होते हैं जो विकास का नारा देकर के आते हैं और हिंदुस्तान को बर्बाद कर देते हैं। ये तस्वीर आपने देख ली होगी। अब आगे मैं कहना चाहूंगा, आज सिंगोल का बड़ा महान लक्ष्य था कि प्रधानमंत्री मोदी नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। भैया बहुत बड़ी बात है, संसद का उद्घाटन कर रहे हो। वहां पर ऐसा लग रहा था, जो जश्न हो रहा था, जिस तरह का जश्न चल रहा था, शाहरुख खान की आवाज में कमेंट्री थी। महान हिंदू राजा का लग रहा था कि प्राकट्य दिवस हो रहा है। साधु संतों के साथ गौरव से भरा, हिंदू भक्तों से भरा देश कभी सपेरों का और साधुओं का हुआ करता था। ये बात कह के प्रधानमंत्री मोदी ने मजाक हमारे हिंदुस्तान की उड़ाई थी। लेकिन आज उन्हीं सपेरों और उन्हीं साधुओं के आसपास घिरे हुए राजदंड लेकर के नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। जो तस्वीर वायरल हो रही है, क्या है? सत्ता खो जाने का भय या चोरी खुल जाने का डर है? चोरी किसके साथ? देश के साथ, देश के लोगों के साथ। विश्वासघात खुल जाने का डर है किसके साथ? हिंदुस्तान की जनता के साथ। शायद यही डर प्रधानमंत्री मोदी को सता रहा है, इसीलिए टोना टोटका करने वाले लोगों के साथ फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हैं, लोग सोशल मीडिया पर पूछने लगते हैं, मैं ही पूछने लगता हूं कि जिन साधु संतों के साथ आप तस्वीरें खिंचा रहे हो प्रधानमंत्री मोदी, बड़े मासूम से नजर आ रहे हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं, इन सब भगवा गुरुओं के चेले नजर आ रहे हो। तो एक चेला भगवा गुरुओं का ये देश चलाएगा। काश इस मौके पर कुछ शिक्षाविद, वैज्ञानिक, लेखक, पढ़े लिखे लोग, मजदूर और वो 2 राष्ट्रपति दलित उनके साथ आपकी फोटो होती। तो प्रधानमंत्री मोदी, वाकई आपने कमाल कर दिया होता। लेकिन आपने तो दलितों को घुसने ही नहीं दिया। लग रहा था कि संसद का उद्घाटन नहीं है, किसी मंदिर का उद्घाटन है और वो मंदिर या सिंहासन जो है वो आपके राजदंड जो आपने ले लिया है ना, वो राजदंड जिसमें किसी सुल्तान, जहांपनाह या महाराजा की पेशी होती है, ऐसा लग रहा था। इससे साबित क्या होगा? भारत में छवि खराब होगी हमारे देश की। ऑफिशियली प्रधानमंत्री मोदी बोल चुके हैं कि कभी भारत देश सपेरों का और साधुओं का देश हुआ करता। भाई खुद ही बोलो, खुद ही वो कर दो जो ना करना चाहते हो। सत्ता का मोह, प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं इस देश को ना ले डूबे आपका। ये फोटोशॉप, ये दुनिया भर की चीजें। अब आता हूं तीसरे मुद्दे पर। प्रधानमंत्री मोदी जी, आज आंखों में आंखें डाल करके बात करना चाहता हूं मैं, एक आम आदमी की तरह, आम हिंदुस्तानी की तरह, क्योंकि यहां सोशल मीडिया पर कांग्रेस भी आप पर इल्जाम लगा रही है, सारे लोग आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। और सुप्रिया श्रीनेत तो मतलब आप जहां अकेले मिल गए, एकदम से मतलब आपकी इंसल्ट कर देंगी, लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगी। प्रॉब्लम यही है, गांधी जी की सबसे बड़ी गलती यही रही कि उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया। अगर भगत सिंह जिंदा रह जाते प्रधानमंत्री मोदी जी, तो अभी तक खाप पंचायतें आपके दरवाजे पर पहुंच गई होती। लेकिन
यहां एक ट्वीट आता है, आज जब एक तरफ नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तब उसी समय 1 किलोमीटर दूर पहलवान बेटियों की आवाज को पुलिस के जूतों के नीचे बर्बरता के साथ कुचला जा रहा था। अच्छा होता अगर संसद में कोई सांसद पहले ही दिन बेटियों की आवाज उठाता, तब जाकर सच में नई संसद की देश की जनता को समर्पित होती। यहां सब बहरे हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। कोई भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज उठा करके दिखाए। प्रधानमंत्री मोदी के रिजीम में इतनी बहुत सारी उपलब्धियां हैं प्रधानमंत्री मोदी की कि जहां हत्यारे, डकैतों और पता नहीं किन किन लोगों को जो है कानूनी आश्रय दिया गया। लेकिन कुलभूषण तो प्रधानमंत्री मोदी के मुकुट का भूषण है, उनके लिए क्या करेंगे वो? ये वही पहलवान बेटियां हैं जो कभी प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरह सपोर्ट करती थी। बेटी का मतलब होता है हिंदू संस्कृति के अनुसार कन्यादान करना, और कन्यादान जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उनकी तो कोई औलाद ही नहीं, बे औलाद है। 9 दुर्गा में उपवास रखने का जो है नाटक जरूर करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। उपवास रखते हैं, मां भवानी की पूजा करते हैं, और गुजरात में मां भवानी को माना जाता है। लेकिन ये उपवास रखने वाला 9 दुर्गा का जो अपनी बेटियों का सम्मान नहीं रख पाता, वो कितना असंवेदनशील है। इस राजा को पापियों की श्रेणी में कहा जाता है, ये चाणक्य ने कहा है। और देखिए, जिधर बेटियां पिट रही थीं, जिधर कुछ नहीं थीं, जिनको बेआबरू किया जा रहा था, वहां उज्जैन में सप्तऋषि जो मतलब मूर्तियां वहां रखी गई थीं, वो भी ढह गईं, और नरेंद्र मोदी का स्टेडियम भी लीक कर रहा था। ये था भगवान का तीसरा। और शायद जनता को पता नहीं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी राजदंड लेकर के आगे आगे चल रहे हैं, वो राजदंड जवाहरलाल नेहरू को जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सौंपा। राजदंड बोला जाता है इसको। और चोल वंशों से इसकी तुलना की जा रही है कि चोल वंशी हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन ये राजदंड जो था महारानी एलिजाबेथ का था, जिस एलिजाबेथ को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सारी वफादारी निभा दी, सावरकर की तरह। आज सावरकर के जन्मदिन पर ही या पुण्यतिथि पर ही ये संसद का उद्घाटन करना उन्होंने चुना, और आज साबित कर दिया कि हम ब्रिटेन के सबसे बड़े वफादार हैं। क्योंकि जितने भी भागे हुए चोटे हैं का पैसा लेकर के सब ब्रिटेन में जो है जायदाद लेकर के रह रहे हैं। तब ये जो लॉर्ड माउंटबेटन का राजदंड था, इसको पुनः संसद में स्थापित करके प्रधानमंत्री ने एक तरफ जो सबूत दिया है वफादारी का, जिसको गुलामी का प्रतीक मान करके जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे इस देश के, उन्होंने संग्रहालय में जमा कर दिया था, बेटा वहीं रहो। राजशाही चली गई, अब आ गया लोकतंत्र, जनता का राज, अंबेडकर का राज, नेहरू का राज, तमिलनाडु के लोगों का राज, आंध्र प्रदेश के लोगों का राज, कर्नाटक के लोगों का राज। सारे जो अलग अलग भारत की एकता और अनेकता जो थी, उसका राज आ चुका था। गुलामी का प्रतीक मान करके जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको संग्रहालय में रखवा दिया था। अब मोदी जी की चूंकि हवा खिसकी हुई है, तो मोदी जी को कोई ना कोई ड्रामा तो करना था। लेकिन इस ड्रामे के बीच एक गलती जब हो जाती है, जब पहलवान बेटियों की बेइज्जती कर दी जाती है, और इस पर सुप्रिया श्रीनेत बहुत तीखे ढंग से बात करती है, और कांग्रेस बहुत तीखे ढंग से इनकी गिल्ली उड़ा देती। मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो देखकर क्या लगा, लेकिन मैंने भी पहली बार पूरा वीडियो यहीं पर देखा। मैं अमूमन शायद इतना इमोशनल कम होती हूं। इस देश की सबसे होनहार बेटियां, इस देश की वो बेटियां जो अपनी पीठ से बड़े बड़ों को पटकनी देकर चारों खाने चित्त कर देती हैं। इस
देश की वो बेटियां जब वो मेडल लाती हैं तो लोग लालायित होकर उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। उनको सड़कों पर ऐसे घसीटा जा रहा है कि वो मुजरिम हो। उनको सड़कों पर इस कदर बेइज्जत किया जा रहा है कि उन्होंने गलत किया हो। ये देश की वो बेटियां हैं जो इस देश के लिए ख्याति लाती हैं, जिनके पीछे मीडिया भागती है, जिनके साथ खड़े रहने में प्रधानमंत्री को भी गर्व का अनुभव होता है, जिनको वो ये कहकर संबोधित करते हैं कि तुम मेरे घर की बेटी हो, तुम्हें निराश मैं नहीं देख सकता हूं। आज इस देश में एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। बहुत दुख हुआ ये देख के, लेकिन आज इस देश में बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। लेकिन सबसे स्याह इतिहास और आने वाला समय इसका साक्षी रहेगा कि जब एक तानाशाह अपना राज तिलक कर रहा था, तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। स्याह इतिहास ये और भी है क्योंकि बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था। बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था, और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। इनके छातियों पे मेडल रहता है, इनकी पीठ से वो पटकनी देती हैं। उन छातियों पर आज बूट थे, पीठ पर डंडे थे, और पुलिस उनको ऐसे खींच रही थी कि कोई वो दुर्दांत आतंकवादी हो। आज इस देश में वाकई में इतिहास रचा गया है। सुप्रिया श्रीनेत को भावुक होते हुए आपने सुना होगा। कोई उन्हें छेड़ देता भावुक रूप से तो शायद रो पड़ती, लेकिन सच्चाई यह है कि जो बेटियां थीं वहां पर, और जिस तरह से थीं, जिस तरह बेइज्जत किया गया, जो बेटियां संसद भवन तक जाना चाहती थीं, वो वाकई में इस देश की मीडिया, देश की न्यायपालिका के लिए शर्मनाक है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।